जी जनाब, ये देखें ज़रा, तस्वीर मैंने रोकी है। ये सामने दांत हैं। दांतों के बाईं साइड पे, जो लेफ़्ट साइड पे गोश्त नज़र आ रहा है, ये है इसका हार्ड पैलेट तालू। ये ऊपर वाले दांत मैं आप लोगों को दिखा रहा था जानवर के, भैंस के। ये देखें, कैमरा बाहर निकाला है। अब दोबारा कैमरा अंदर जा रहा है ताकि एक बार फिर आपको बता सकूं कि ये सामने देखें दांत, और साथ में तालू की लोकेशन चेक कर ले कि तालू कहाँ पर है, हार्ड पैलेट कहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान बशीर और ये भैंस कोई 6-7 किलोमीटर पैदल चल के हमारे पास पहुंची है अस्पताल में। शिकायत क्या है कि 1 महीने से तकरीबन या 1.5 महीने से ये जो खाती है उसकी उल्टी कर देती है। यही लफाज है हमारे पास कि ये उल्टी कर देती है। गाय और भैंस में उल्टी करने का कोई सिस्टम नहीं होता। जब पहले दिन ओनर से बात हुई है तो उसने बताया जी 3 से 4 दिन ये मसला चल रहा है, जो खाती है उल्टी कर देती है। तो पहला शक हमें गया कि शायद इसके गले में कोई चीज़ फंसी हुई है। लेकिन जब इसको देखा गया, जाके स्टाफ गया ऊपर जाके देखा, तो इसको 1 महीने से ये मसला था। तो हमेशा मैं यह बात बताता हूँ कि जो भी जानवर चारा बाहर फेंके उसमें सबसे पहला शक यही करना है कि वो जानवर के दांतों में कोई मसला है। लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ निकलेगा। तो इनको हमने अस्पताल में बुलाया है और इसको चेक किया। जब तो ये जानवर बहुत ज़्यादा खतरनाक और गुस्से वाला जानवर है, पूरा संजय दत्त है। इसको हमने 2 सीसी जाइलाज लगा के चेक किया और अभी भी ये देखें इसके रिफ्लेक्सिव पूरे हैं। इतने डोज में हम पूरा ऑपरेशन कर लेते हैं जितनी डोज में सिर्फ इसने दांत में चेक करवाए। तो वीडियो के शुरू में आपने देखा होगा इसके दांतों की सूरत हाल क्या है। जिम्मेदारों को समझाने के लिए, जो मेरे कोलीग हैं उनको समझाने के लिए बताऊं, आपने देखा होगा जो दांत और जो मुंह का हिस्सा नज़र आ रहा था, ये था मुंह का ऊपर वाला हिस्सा जिसे हम कहते हैं हार्ड पैलेट। अब इसका प्रॉब्लम क्या है? इसका हार्ड पैलेट इसके दांतों के लेवल के बराबर आ गया। ये इसके दांत हैं, हार्ड पैलेट यहाँ पे होना चाहिए। दांत उभरे हुए होते हैं, इसीलिए वो खुराक को चबाने के काबिल होते हैं। हार्ड पैलेट किसी वजह से ऐसे बराबर हो गया दांतों के। अब जानवर जब गाली करने के लिए खुराक को चबाता है तो वो खुराक जाके हार्ड पैलेट पे प्रेशर डालती है। जानवर को एकदम हल्का सा गोता सा महसूस होता है, प्रेशर की वजह से वो मुंह ढीला करता है, खुराक बाहर। हुआ क्यों? जब डिटेल से इसकी हिस्ट्री ली है तो पता चला है कि 1 महीना पहले इन्होंने इसको सोखा करने के लिए, सेहतमंद बनाने के लिए, इसको दूध में चीनी और घी मिला के ये गर्म करके नाल के साथ दिया है, ड्रेंच किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली, इट्स नॉट कंफर्म, हमें पक्की बात नहीं पता, लेकिन हार्ड पैलेट की सूरत हाल, हिस्ट्री, तमाम चीज़ों को देखते हुए ज़्यादा अंदाज़ा यही है कि जब वो इन्होंने गर्म गर्म चीज़ दी है, जानवर का मुंह जला है, इरिटेशन हुई है और जानवर का अपना इम्यून सिस्टम, अपना हिफाजती निज़ाम उसको प्रॉपर कवर नहीं कर सका। वो सूजन बढ़ते बढ़ते हार्ड पैलेट जो है वो दांतों के बराबर हो गया है। एक साइड का दांत भी ऊपर नीचे है। जो इसकी राइट साइड थी, राइट साइड पे, दाईं साइड पे ऊपर वाला तीसरा दांत जो है वो भी बड़ा हुआ था, उसको हमने रगड़ दिया है। लेकिन ज़्यादा मुझे कंसर्न जो है वो हार्ड पैलेट का है। उसके लिए अब हम कोशिश करेंगे कि इसको कोई लोकल एनेस्थेटिक इस्तेमाल करें। सोमो जेल आती है, उसके अंदर लिग्नोकेन होता है, वो मालकान सुबह दोपहर शाम इसके मुंह में लगाएंगे कोशिश करके, ताकि वहाँ पे इसको ज़रा सेंसेशन कम हो और ये अपनी रूटीन से जुगाली करती रहे। और अगर वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन, ज़ाहिरी बात है बार बार जब इरिटेशन हो रही है हार्ड पैलेट को, तो वहाँ पे सूजन भी रहेगी। तो वो सोमो जेल से मे भी इसको कोई आराम आए, क्योंकि ये इंजेक्शन पहले लगवा चुके हैं। हमारे सेक्टर में एक बड़ा मसला ये होता है कि जब सरकारी अस्पतालों में जाते हैं ना, इंसानों वालों में, तो पहले लोग लेके जाते हैं सरकारी अस्पताल में मरीज़, फिर वहाँ से मायूस होकर प्राइवेट भागना शुरू करते हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और लंदन तक। हमारी फील्ड में क्या होता है कि पहले सारे प्राइवेट डॉक्टर भुगता के उसके बाद मरीज़ पहुँचता है सरकारी अस्पताल में, जब वो किसी काम का योग्य नहीं रह जाता। तो ये पहले इंजेक्शन लगवा के ट्रीटमेंट करवा के पहुँची है। तो अगर जानवर को सोखा करना है तो मेरा भाई खुराक डालें अच्छी। ये 1 दिन का काढ़ा देने से कुछ नहीं होता।
तो उम्मीद करता हूँ ये जानवर कवर होगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।